हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी में। आज का जो न्यूज आ रहा है, सबसे एकदम ताजा न्यूज कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दिया अपना इस्तीफा। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या इसके कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो हमारा संविधान है वो क्या क्या कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में, उनके बारे में भी हम लोग जरूर से जरूर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो इनके बारे में जो लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया है, तो द्रौपदी मुर्मू को दिया है। ठीक है, जो कि हमारी अभी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदया है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और ये इस्तीफा किसे दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी मतलब एक तरह से कहा जाए कि कोई अधिकारी बैठाए जाते हैं उनको भी ये अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ठीक है, इस्तीफा इन्होंने किस अनुच्छेद के बल पर दिया है, तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 67 का ए के एथी पर दिया है। ए के अनुसार इन्होंने अपने तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा जो दिया है वो संसद सत्र के बीच में देने वाले ये प्रथम उपराष्ट्रपति बन गए हैं ऐसे। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे मानसून सत्र आपका चल रहा था। ठीक है, ये अभी आपका स्टार्ट ही हुआ था और इसी बीच में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा संसद सत्र के बीच में दिया है। ठीक है, वैसे हालांकि इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया है, चलिए इस पे भी थोड़ा सा हम लोग कुछ जरूर देखेंगे। लेकिन इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होना था, तो इनका कार्यकाल होना था 5 साल के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। उससे पहले ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं, बाकी इनको महाभियोग के एथी पर हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है। पर इन्होंने अपना इस्तीफा खुद ब खुद इन्होंने अपने आप मतलब जो राष्ट्रपति है उनको दे दिया। चलिए इनके बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियां हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उच्च सदन के सभापति हैं ये। देखिए उच्च सदन क्या होता है, निम्न सदन आपका होता है लोकसभा। निम्न सदन आपका क्या होता है, तो आपका होता है लोकसभा। ठीक है, उच्च सदन आपका क्या होता है, तो उच्च सदन आपका होता है राज्यसभा। ओके, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये उच्च सदन के सभापति थे। ये अब मान के चलिए कि जो राज्य के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जो भी देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति भी ये होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा के पदेन सभापति से भी। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था 18 मई 1951 को। ठीक है, 1989 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। ओके, इन्होंने क्या रखा था, तो राजनीति में कदम रखा था। इन्होंने किस चीज की पढ़ाई की थी, तो ये वकील थे। क्या थे, तो ये वकील थे, मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद 1989 में राजस्थान के झुंझुनू से ये लोकसभा सदस्य चुने गए, मतलब ये बन गए थे विधायक। ओके, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद है से 2003 में ये भाजपा में मिल गए। उसके बाद 2019 में ये क्या थे, तो पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी थे। इन्हीं ये राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, और राज्यपाल रहते हुए ही फिर इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और इसके बाद इनको ऐसे उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दिया गया था। और 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कि किस दिनों पहले ही धनखड़ ने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल था। कार्यकाल कब तक था, तो 10 अगस्त 2027 तक, लेकिन इन्होंने बीच में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी कुछ और जानकारियां कि राष्ट्रपति का पद आखिर कितने अनुच्छेद में होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद जो है, इनका पद राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो होता है आपका आर्टिकल 63 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कितना में होता है, तो आर्टिकल 63 में। इसी में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके,
तो ये है आर्टिकल में। ओके, उसके बाद है सो सबसे प्रथम अगर आपको पूछे कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये थे आपके प्रथम उपराष्ट्रपति। और ये जो जगदीश धनखड़ है वो कितने नंबर के थे, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जो भी जानकारियां हो सकती थी मैंने वो सभी आपको दे दी। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य में शुरू होगा माइनिंग टूरिज्म। अब देखिए टूरिज्म क्या होता है, तो टूरिज्म होता है टूरिस्ट जो घूमने फिरने वाला चीज होता है। ठीक है, आम लोग भी देख सकेंगे खादान। अब ये खादान, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ पता है कि जीटीडीसी और सीसीएल के बीच में हुआ है 5 साल का एमओयू। एमओयू क्या होता है, तो एमओयू उसको कहते हैं कि अगर कोई दो चीज के बीच में जब सिग्नेचर होता है ना, सरकार या किसी कंपनी के बीच में, तो उसको कहते हैं एमओयू। कि दो जगह पे हुआ ना, जैसे जेटीडीसी और सीसीएल के बीच में हुआ है सिग्नेचर, तो इसको कहते हैं एमओयू, ये साइन हुआ है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में हुआ है, तो ये आपका झारखंड पर्यटक मंत्रालय के बीच में और सीसीएल जी जो कि है कोयल फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, सीसीएल इंडियन कोयल फील्ड से रिलेटेड है, इसके बीच में और जेटीडीसी के बीच में हुआ है 5 साल का एमओयू। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये एमओयू हुआ है तो किसके किसके बीच में हुआ है और इससे हमारे राज्य को क्या फायदा है। तो ये जो एमओयू हुआ है इसमें माइनिंग टूरिज्म होगा, मतलब जो आम लोग हैं वो भी अब टूरिज्म के तौर पर, मतलब घूमने के तौर पर माइनिंग देखने जा सकते हैं। माइनिंग इट मीन्स जो कोयला खदान है, जो कोयला की खदानें हैं उनको भी आप घूमने के तौर पर देखने जा सकते हैं। कुछ आपका टिकट वगैरह लगेगा, उसके बाद आप वहां पे घूमने चले जाओगे। और ये जो खदानें हैं, ये जो खदानें दी गई है वो कोई मतलब काम मतलब अभी नहीं हो रहा है उन खदानों में, वो खाली पड़ी खदानें हैं। क्या है, तो खाली पड़ी हुई खदानें हैं जिसपे अब टूरिज्म घूमने के लिए भी लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ, तो झारखंड में मान के चलिए बोकारो है, फिर आपका ये धनबाद है, उधर उधर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि राज्य के पर्यटन मंत्री कौन है, तो अभी है सुदीव्य कुमार सोनू। इनको सुदीव्य कुमार सोनू है, ये है, और ये है पर्यटन मंत्री। इन्होंने ही ऐसे एमओयू को साइन किया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है कि वहां होने वाले काम को नजदीकी से जान सकेंगे। इस कार्य के लिए जीटीडीसी को सीसीएल का सहयोग भी मिला है। वहां पे जाएंगे लोग तो नजदीकी से देख पाएंगे कि वहां खुदाई कैसे होती है, कैसे वहां पे काम चलता है, ये सब सारी चीजें करेंगे। इको माइनिंग टूरिज्म आरंभ होगा। इस माइनिंग टूरिज्म में ना तो जेटीडीसी आर्थिक फायदा होगा और ना ही सीसीएल को, मतलब इसमें नो कॉस्ट एकदम नो प्रॉफिट पर ये लोग चल रहे हैं। नो प्रॉफिट, नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट। ठीक है, बाकी अगर आप घूमने के लिए जाइएगा तो वहां पे आपको पैसा कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप प्रति व्यक्ति 2800 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप रजरप्पा मंदिर से होते हुए घूमते हुए, तो उसके बाद पतरातू घाटी से होते हुए घूमते हैं तो आपको 2500 रुपया पे करना होगा। ठीक है, और ये जो लिया गया है वो 5 साल के लिए लिया गया है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए ले लिया गया है। इसका एमओयू जो है सो 5 साल के लिए है। और ये मतलब मान के चलिए कि बहुत ही जरूरी एक न्यूज है, ऐसा नहीं है कि ये आलतू फालतू न्यूज है। बहुत सारा करंट अफेयर्स में ये चीज पूछेगा। फिर है देखिए कि जो आपके नए चीफ जस्टिस हैं, ये आपका कहाँ का, झारखंड का, तारलोक सिंह चौहान आ जाएंगे रांची। उसके बाद इनका होगा शपथ ग्रहण समारोह राज्य भवन में। ठीक है, तो ये आपके नए चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जो कि 22 जुलाई को दिन 11 बजे यहाँ पे आएंगे। और चलिए हम लोग चीफ जस्टिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर क्या क्या है चीफ जस्टिस के अंदर में। तो सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि उच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस जो होते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय के। ठीक है, उच्च न्यायालय के होते हैं, यहाँ पे है उच्च न्यायालय, उसके ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और सबसे नीचे आपका होता है जिला न्यायालय। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं वो होते हैं कहाँ के, तो उच्च न्यायालय के। एक सेकंड, थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं। चीफ जस्टिस जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, तो उच्च न्यायालय के होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय अभी कितना है पूरा हमारे भारत देश में, तो ये है आपका 25। कितना है, तो 25 है। इसका अनुच्छेद क्या है, इसका अनुच्छेद है आपका 214 से 231। इट मीन्स 214 से 231 के बीच में उच्च न्यायालय के बारे में बहुत सारी चीजें संविधान में
लिखी गई है, ठीक है। और वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपके 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और जो आपके नए चीफ जस्टिस अब होंगे वो कौन होंगे, तो वो होंगे आपके तरलोक सिंह चौहान जी होंगे। और ये कहाँ से बिलोंग, मतलब ये आए कहाँ से, तो वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट से अब यहाँ पे ये आ रहे हैं। फिर चलिए एक लास्ट खबर है कि झारखंड में चल रही है 1.13 लाख करोड़ की केंद्रीय योजनाएं। कितने केंद्रीय योजनाएं चल रही है, तो सबसे ज्यादा 63 केंद्रीय योजनाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश में आपका 125 और महाराष्ट्र में 177। और यहाँ पे केंद्रीय योजनाएं कितनी चल रही है, तो 30 है। तो देखिए योजनाएं दो चीज से होती है। योजनाएं एक आपका होता है राज्य की योजनाएं, जैसे मैया समान योजना, ये है आपका राज्य की योजनाएं, ठीक है। अबुआ आवास, अबुआ आवास ये भी आपका है राज्य की योजनाएं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये कहाँ की है, तो ये है आपकी केंद्रीय योजनाएं, ठीक है। तो केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसको केंद्रीय योजनाएं कहा जाता है, और जो राज्य के द्वारा चलाई जाती है तो उसको राजकीय योजनाएं कहा जाता है। एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गया था लास्ट में आपको कहना कि चलिए जगदीश धनखड़ जी का तो यहाँ पे इस्तीफा हो गया, ठीक है। तो इसके बाद है सो कौन है सो अपना पदभार संभालेंगे, इसके आगे आपको ये भी बता देता हूं। तो इसके बाद जो उप सभापति है ना, उप सभापति, जो उप सभापति होते हैं हमारे राज्यसभा के, अब वो बनेंगे, मतलब 6 मंथ के लिए सभापति का अपना जो भी कार्य है वो पूरा करेंगे। और उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है आपका हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। तो ऐसी क्लासें आपको अब डेली मिलेगी, डेली बेसिस पर। मैं बहुत सारा कुछ 2-4 जो भी न्यूज होते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए जरूरी होते हैं उसको हम निकालेंगे और आप लोगों के समक्ष इसको रखेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको किसी और के साथ, अपने भाई बंधु के साथ जरूर शेयर करें।